हाय गाइस। पिछली वीडियो में जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज थी और अब हम पढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन और पोलराइजेशन के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये सब क्या होता है और कैसे हम इसको हम चलिए यहाँ पे आर्गेंट प्लेन और पोलराइजेशन के बारे में हम देख रहे हैं। तो क्या होता है आर्गेंट पोलराइजेशन? जैसे कि आपने अपने 9th या 10th क्लास में ये देखा होगा कि ऐसे हम जब ग्राफ बनाते हैं, राइट, इसमें क्या लिखा है कि कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं जैसे रियल नंबर्स के। वी गेट अ यूनिक पॉइंट इन द एक्स वाई एंड प्लेन वाइस वर्सा विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये सब जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या है? सब रियल नंबर्स के पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स हैं, जिनको हम एक्स वाई प्लेन में हम बना सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे कि 2+4i या -2+3i, या फिर ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और अगर हम इनको देखें तो इसका जो पेयर्स हैं वो है 2 4, इसके हैं -2 3, इसके हैं 0 और 1। तो इस तरीके से इनके जो भी हम बनाएंगे तो हम इस ग्राफ में बना देंगे, है ना। जैसे मान लो एक और पॉइंट हम सोचते हैं 5+3i, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5 और 3। अगर 5 और 3 को हम बनाने जाएं तो 5 यहाँ पे, 1 2 3 4, 5 यहाँ पे, और 3 1 2 3 3 यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है क्या बनेगा? ये नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 5 3। अब अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं कि जिसमें द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन प्लेन कोई ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं अगर किसी प्लेन में, तो उसको हम आर्गेन प्लेन कहते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट आर्गेन प्लेन, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपका एक्स, जैसे कि हमने जाना था, अगर हम इसका क्या निकालते हैं? मॉडुलस निकालते हैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम? मॉडुलस। या ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर, तो ये डिस्टेंस है बिटवीन द पी एंड द ओरिजिन, है ना। तो ये पॉइंट्स ऑफ द एक्स एक्सिस correspond complex number of the form a+i0 and correspond to the complex number of the form। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इन द आर्गेन प्लेन आर कॉल्ड द रियल एक्सिस। यहाँ इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस। और इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। और अगर मान लो इस पूरे प्लेन पर अगर कहीं भी पॉइंट दिया है जैसे कि P, तो उससे इधर की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो भी ये P पॉइंट का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, जैसे कि 5+3i दिया है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। उसका रूट निकालेंगे तो जो भी होगी वो उसकी डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। आगे हम चलते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि दो चीज़ें, एक उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। कॉन्जुगेट में हमने सीखा था, जैसे सपोज करते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x+i y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं? हम माइनस कर देते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट वाले को केवल माइनस कर देते हैं। उसके बाद इमेजिनरी माइनस करने के बाद हम दोनों के पॉइंट्स को अगर इसमें दिखाएंगे तो पहला जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का x+i y वाला, वो है यहाँ पे। और दूसरा जो x-i y वाला है वो होगा यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच का हम क्या निकालना चाह रहे हैं? पहली बात तो हमने निकाल दिया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें पी क्यू अगर निकालना है, यहाँ पे अगर पी क्यू निकालना है तो पी क्यू के लिए अब ये देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चले आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन दिया है कि इसमें बोला है आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्या कहाँ फाइंड करना है? ये क्वेश्चन है 3 माइनस 2i एंड 2 प्लस 3i अपॉन में 1 प्लस 2i एंड 2 माइनस i। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसका बोला है आपको कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 3 जा 3 सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, देन 2 2 जा 4 i, 3 2 जा 6 i स्क्वायर अपॉन में 1 2 जा 2 1, ये हो गया i, 2 2 जा 4 i एंड माइनस 2i स्क्वायर। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 6, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो पूरा कट जाएगा ये ना, नहीं कटेगा नहीं, क्योंकि -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 इसमें हम रख देंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ हो जाएगा 5i अपॉन में ये भी सेम 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3i। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, 4 माइनस 3i और 4 माइनस 3i से इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जल्दी से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 36i आ गया, फिर आपका 20i आ गया, फिर आपका 15 आ गया अपॉन में 16 प्लस 9 आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 63 आ गया माइनस 16i आ गया अपॉन में 25 आ गया। 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25i। चलिए अब यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया? इसका सिंपल सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी तो हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना था। कॉन्जुगेट निकालने के लिए इमेजिनरी पार्ट जो कि माइनस में दिया उसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/25 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्जुगेट आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है प्रूफ करने के लिए x प्लस आई वाई की वैल्यू दी है और प्रूफ करना है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। x प्लस आई की वैल्यू निकालेंगे आप रेशनलाइजेशन करके, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। फिर उसका कॉन्जुगेट दिया है, ये कॉन्जुगेट निकाल लिया, इसकी वैल्यू आएगी ये। देन उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपकी फाइनली वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें करना है, इसका कॉन्जुगेट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड करना है। तो इस तरीके से हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा और काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे। अगर आप चाहते हैं और आगे की वीडियो में जानने के लिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।